अपने माता पिता को पूरा ब्रह्मांड मानकर उनका चक्कर काटकर माता पिता की सेवा करने वाले गणेश जी का त्यौहार यानी गणपति बप्पा का त्यौहार इस वक्त पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई से चलकर दिल्ली पहुंचने वाले गणपति जी के दर्शन करने आज हम पहुंचे हैं और ये जानने पहुंचे हैं कि क्या खास है इन गणपति जी में जो मुंबई से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। गणपति बप्पा मोरया। पूरे देश में गणपति बप्पा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम पहुंचे हैं इको फ्रेंडली गणपति जो मुंबई से चलकर दिल्ली आए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके। मैं जानना चाहता हूं सर कि कितने आप मुंबई से लाने का विचार कैसे आया और इको फ्रेंडली गणपति। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है और जो डिकम्पोजेबल चीज़ें हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और अन्य जो ऐसी चीज़ें कि जो डिकम्पोज नहीं होती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है, जैसे प्लास्टिक का ही अगर उदाहरण ले, प्लास्टिक की एक बोतल से हम पानी लेकर उसको फेंक देते हैं, उसको बनने में शायद 1-2 मिनट लगते होंगे, लेकिन उसको डिकम्पोज होने में 500 साल से ज़्यादा समय लगता है। और ये जब प्राणियों के पेट में जाता है, उनको बीमारियां होते, वो मर जाते हैं। मछलियाँ और जो हमारी जल संपदा है उसको खतरा होता है जैसे ही आप इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पानी में बहा देते हो। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल भारत के किसी भी पर्व में हम ना करें, यही संदेश प्रधानमंत्री जी का भी है और मैं इस संदेश को मानने वालों में से हूँ। और पहली बार जब मैंने दिल्ली में 10 दिन के गणेशोत्सव का गणपति जी के मूर्ति की प्रतिष्ठापना का संकल्प किया, तब मैंने सोचा कि जो गणेश जी की मूर्ति होगी वो भी इको फ्रेंडली होगी। और इसलिए ये जो मूर्ति मैं लेकर आया हूँ मुंबई से, हम मुंबई में उसको शाडू की मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, प्योरली मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। विसर्जन करते ही ये पूरी तरह से गल जाएगी और इसके जो रंग है वो भी इको फ्रेंडली कलर से ही उसको रंग किया गया है। और दिल्ली में भी मिलते होंगे, लेकिन जल्दी में मैंने कहा कि मुंबई में तो कंफर्म है, मुझे पता है जहाँ से मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने मंगा लिया। बहुत अच्छी बात है। और भक्तों को, जो गणपति बप्पा के भक्त हैं या जो इस तरह की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, उन लोगों के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से? देखिए, पर्यावरण की रक्षा सर्वतोपरि है और हमारे हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का संदेश भी वही है। हमारे हर भगवान को कोई फूल प्यारा है, कोई पत्ता प्यारा है, हर भगवान के साथ कोई ना कोई प्राणी है, हर भगवान के साथ कभी ना कोई पंछी जुड़ा हुआ है। ये संदेश ही इस बात का देता है कि हमारा भारत ये पर्यावरण प्रेमी है। ज्योतिष में भी अगर आप जाते हो और आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाते हो और आपके जीवन के संकट को दूर करने के लिए जब वो कोई उपाय बताता है, तो उपाय क्या बताता है? बंदर को लड्डू खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, चिड़ियों को दाने खिलाओ, या पानी में, बहते पानी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ। मतलब पर्यावरण के साथ आपका हित जुड़ा हुआ है, उनके हित के साथ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। ये सीधा संदेश भारतवर्ष देता है। इसलिए हम सब हमारे देश के पर्यावरण की रक्षा करें, प्राणियों की रक्षा करें, पंछियों की रक्षा करें, गर्मी में चिड़ियों को पानी पिलाएं, स्ट्रे डॉग्स की तरफ ध्यान रखें, उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करें। हर प्राणी मात्र के साथ हम आत्मीयता का व्यवहार करें, एकात्मता का व्यवहार करें, पर्यावरण को बचाए, देश को बचाए, दुनिया को बचाए, विश्व को बचाए। बस यही मेरा आज आपको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनील जी। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से मुंबई से चलकर गणपति जी यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। श्रवण जी,
गणपति जी को इतनी दूर से लाना है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर से लाने के पीछे क्या मकसद था? यही था कि ये त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार के माध्यम से जो दूर दराज भी होते हैं, ऐसे सभी अपनों को जो हमारे परिचित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जब तक गणपति जी का आगमन होता है हमारे घर पे विसर्जन तक, ऐसे लोगों को हम खोज करके संपर्क करके उनको आग्रह करके हमारे यहाँ दर्शन के लिए बुलाते हैं। इसी बहाने हमारा एक एकत्रीकरण लोगों के साथ हो जाता है और यह त्यौहार इसी बेस पर में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और आज शतकों बीत गए और इतने ज़ोर शोर में हर गली मोहल्ले चौराहे पर में धूमधाम से मनाया जाता है। आज देश भर के अलग अलग राज्य में भी इस गणपति उत्सव का त्यौहार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और यही मकसद था कि हम लोग दिल्ली में कई वर्षों से अभी यहीं पर में हमारा कामकाज और संपर्क लोगों से परिचय बढ़ा है, तो इस बार हमने सुनील देवधर जी के घर पर में हमने तय किया सभी लोग मिलके कि इस साल से हम लोग गणपति बप्पा का स्थापना करेंगे और 11 दिन का गणपति हम लोगों ने रखने का तय किया और जितने भी संपर्क के लोग हैं हमारे उन सभी को आग्रह करके हम यहाँ पर बुलाएंगे। तो उसमें फिर तय होने के बाद में हुआ कि मूर्ति कहाँ से आएगी, तो दिल्ली में समय कम होने के कारण, क्योंकि हमने अचानक में तय किया, समय कम होने के कारण दिल्ली में जो गणेश भगवान का प्रतिमा जैसा हमारे मन में था उस तरीके का कहीं मिल नहीं पा रहा था और एक शॉर्ट टाइम होने के कारण कोई दूसरा बना करके देने को हमको कोई तैयार नहीं हो रहा था। दूसरी, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली बिठाने का हमने तय किया और उसमें फिर हमने मुंबई में पता किया, तो ये गणपति बप्पा की प्रतिमा आप देखेंगे कि एक अलग ही इनका चमक है चेहरे पर में और महाराष्ट्र के स्टाइल से उनके जो ये फेटा पहनाया गया है, तो ये मूर्ति काफ़ी पसंद आई, हम लोगों ने तय किया और इस मूर्ति को फिर लेकर के आने का हमने मुंबई से तय किया। बाद में ऐसा था कि फ़्लाइट से लाए तो फ्लाइट में इसकी पैकिंग 4-5 फीट का बॉक्स बन जाता है, तो फ्लाइट में पॉसिबल नहीं उसको हैंड में कैरी करके लाना, लगेज में डालेंगे तो कौन कैसा उसको डंप करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। तो इको फ्रेंडली मूर्ति होने के कारण, मिट्टी का होने के कारण टूटने की संभावना या क्रैक होने की संभावना थी, तो इसको फिर हमने तय किया कि अपने निजी वाहन से दिल्ली तक लेकर के जाया जाएगा। तो ये इको फ्रेंडली हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हिसाब से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि अगर आप घर में इस तरह के किसी भी तरह की मूर्ति आप लाते हैं तो इको फ्रेंडली लाएं, ताकि अगर विसर्जन हो तो हमारे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, जल में रहने वाले जीवों को नुकसान ना हो, पीओपी की ना बनाएं। आप इको फ्रेंडली मूर्ति वहाँ से लेके आए जो इसको थोड़ा सा पीओपी के मुकाबले कमज़ोर भी माना जाता है, तो वहाँ से बाई रोड लाने में 1500 किलोमीटर लगभग की दूरी तय करने में बहुत सारी चुनौतियाँ हुई होंगी, परेशानियाँ भी होंगी, इसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग वहाँ से निकले तो ऐसे मैं कई बार दिल्ली मुंबई बाई रोड जाता हूँ, लेकिन कभी 20 घंटा कभी 22 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन गणपति बप्पा इको फ्रेंडली होने के कारण कुछ हो ना जाए इसलिए इतना संभाल करके हमने लाया, मतलब 40-60 की स्पीड से हम धीरे धीरे, और समस्या यही थी कि लगभग हमको 1400-1450 किलोमीटर में 900 या 1000 किलोमीटर के बीच में हमको बारिश का सामना करना पड़ा। बारिश होने के कहाँ खड्डा मिल जाएगा, कहाँ पानी जमा है, ये पता नहीं चलता है, आगे कितनी विजिबिलिटी वो दिखता नहीं है, तो लगभग हम 40-50 की स्पीड से आए और मेरे लाइफ में पहली बार 1500 किलोमीटर का प्रवास हमने जो है लगभग 40 घंटे में तय किया। लेकिन उसके पीछे एक ही चीज़ था मकसद, जिस काम से हम निकले हैं, सुरक्षित गणपति बप्पा का मूर्ति यहाँ पर में हम ला करके पहुँचा सकें। और कठिनाइयाँ यही आई, रोड सड़क कहीं कहीं गड़बड़ होने के कारण हम आराम से आए और पूरे 1500 किलोमीटर में एक बार भी गाड़ी का जर्किंग नहीं लगा होगा गणपति बप्पा को, ऐसा हमने ख्याल रखा। बहुत अच्छी बात है। लोग और भी आए होंगे बप्पा के दर्शन करने, भक्त इनके, उन्होंने आपकी भी तारीफ़ की होगी कि आपने इतनी दूर से बप्पा जी को यहाँ तक लेके आए हैं। कुछ बताएंगे कि क्या रिएक्शन लोगों का रहा? कई लोग आए, बड़े बड़े हमारे पार्टी के नेता सुनील देवधर जी ने सभी को आग्रह किया था दर्शन के लिए, सांसद, मंत्री और कई एमएलए, कई ऐसे भी वीआईपी आए अभी तक दर्शन के लिए, और हर व्यक्ति ने सुनील जी को मूर्ति की तारीफ़ की
और मूर्ति के तारीफ में कई लोगों को फिर पता चला कि बाई रोड इसको इनोवा में डाल करके लाए हैं। कई लोग मुझे मिले पर्सनली, आपके चरण की तरह। मैंने कहा बप्पा, हमने कहाँ बप्पा को संभाला, हमने बप्पा को एक दिन संभाला, बाकी पूरे 364 दिन बप्पा हमको संभालेंगे। तो लोग काफ़ी खुश थे कि मुंबई से गाड़ी से आप लेकर आए हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा था कि बप्पा जी का पूजा सबसे पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के ना मानकर अपने माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड मानकर उनके चक्कर लगा लिए, इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। तो इस तरह से एक तरह से सिंबल हैं बप्पा कि अपने माँ बाप की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। तो क्या आप संदेश एक देना चाहेंगे लोगों को? ऐसे कहा जाता है कि हमारे इतने देवी देवता है, लेकिन सबसे पहले आप अगर कोई भी पूजा करते हैं तो गणपति बप्पा की पूजा करना होता है। आपने गणपति बप्पा का पूजा किया मतलब सभी देवी देवता के लगभग हो जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके अपने माता पिता को उन्होंने अपना भगवान माना था। और आपके इस पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपने परिवार को पहले अगर कोई भगवान मानता है, अपने परिवार की सेवा में निरंतर रहता है, तो ईश्वर की सेवा, समाज की सेवा, सभी चीज़ सुचारू रूप से हो पाती है। तो इस तरीके से जहां पूरे देश में गणपति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये सुनील देवधर जी के यहाँ पर गणपति बप्पा पधारे हुए हैं, जो मुंबई से यहाँ पर लाए गए हैं लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी से। और ये इको फ्रेंडली हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, ताकि हमारे जो जलीय जीव हैं, क्योंकि इनका विसर्जन जो होता है वो पानी में, तालाब में या फिर नदी में किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं जलीय जीवों को जो पीओपी होता है उससे नुकसान पहुँचता है। इससे फ़ायदा होता है जब इको फ्रेंडली गणपति या किसी भी तरह की मूर्ति लगाई जाती है। आप देख रहे थे पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं विनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।